हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से लिया गया है। और ये जो क्लास होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। यदि आप हिंदी मीडियम में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक लगा हुआ है, वहां से आप हिंदी मीडियम में भी इसी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो टॉपिक आज का रहेगा कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग। किसका? कैपेसिटर का। लेकिन एक कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग जो है कैपेसिटर का यानी कंडेंसर का क्यों नेसेसरी है? देखिए होता है क्या एक्चुअली, लेवल जो कैपेसिटर से उसकी कैपेसिटी मान लो कम है और मुझे किसी सिस्टम को ऑपरेट करना है, लेकिन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कैपेसिटी ज्यादा की जरूरत है, अधिक कैपेसिटी की जरूरत है। तो क्या करेंगे? कैपेसिटर को उस कंडीशन में जोड़ेंगे। कंडेंसर को, मतलब कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, उसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन सटीक होगा कि कैपेसिटी को बढ़ाएगा और कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे जो कैपेसिटी को कम करेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें जितना कैपेसिटर है अवेलेबल, उसमें से ईच की जो कैपेसिटी है उससे कम कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए भी कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो यहां पे वही बतलाएंगे कि कैसे कंबाइन करेंगे कि जरूरत पड़ने पे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जितना जरूरत है कैपेसिटी उसके हिसाब से कम भी बना सकते हैं। तो यही ग्रुपिंग बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज में होता क्या है? सीरीज का मतलब होता है कैपेसिटर की दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है। यदि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं, यदि एक का पॉजिटिव ले रहे हैं दूसरे का नेगेटिव ले रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको माना जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक बात। दूसरी बात, इसका खास बात है कि यदि इसको कनेक्ट किए और सेल लगा दिए, सोर्स ऑफ वोल्टेज अटैच कर दिए, तो सोर्स ऑफ वोल्टेज चार्ज भेजेगा, तो सभी कैपेसिटर से इक्वल चार्ज, एक ही चार्ज, ठीक है, फ्लो करेगा। चार्ज की डिवीजन नहीं होगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो उस केस में सीरीज में माना जाएगा। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से भी मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करने वाला। सपोज कर लीजिए, देखिए एक कैपेसिटर ए है जिसकी कैपेसिटी C1 है, ये फर्स्ट कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर मैंने और लिया, एक कैपेसिटर सेकेंड है जिसकी कैपेसिटी C2 है, दे दिया। और यहां पर इस कैपेसिटर जो कनेक्ट किए, उन दोनों को कनेक्ट करके एक सेल से अटैच मैंने किया जो भी वोल्ट वाला है, इधर पॉजिटिव और इधर होगा ऐसा। अब देखिए यहां से चार्ज जाए, तो यहां पे आया चार्ज, तो ए प्लेट प्लस की और ए प्लेट माइनस की होगा। यहां पर अब आ जाएगा ये प्लस की और ये माइनस की, हो गया ऐसा। तो देखिए चार्ज तो इक्वल ही जाएगा क्योंकि रास्ता तो और है नहीं। यहां से भेजा, सेंड किया इस पॉइंट पे, तो एक ही रास्ते में दोनों मिल रहा। यदि एक ही रास्ते में दोनों होए तो ये जो है से लगातार कनेक्ट है, तो यही सीरीज है। यहां पर इसकी जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज V1, और इसकी जो वोल्टेज है ये वोल्टेज V2 होगा। हो गया ऐसा। अब देखो बात यहां पे ये रहा कि वोल्टेज का बंटवारा हुआ है, चार्ज की बंटवारा नहीं हुई, चार्ज का जो है से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। यदि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो समझ जाना सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो यहां से, तो फर्स्ट वोल्टेज V1 होगा, तो V1 इज इक्वल टू
Q बाई C1, V2 ले लोगे तो V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 हो जाएगा। अब टोटल वोल्टेज ले लो, यहां पे टोटल वोल्टेज V हो तो V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज V दीजिए तो V1 प्लस V2, तो V1 का वैल्यू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 हो गया ऐसा। Q कॉमन कर लीजिए तो V इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 हो गया। Q मल्टीपल है तो इधर डिवीजन में जाएगा तो V बाई Q, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, V बाई Q लोगे तो देखिए यहां पर ऐसा होता है Q इज इक्वल टू C भी, ठीक है। C को इधर ले लाओ तो 1 बाई C और Q को उधर ले जाओ V बाई Q, V बाई Q देखिए V बाई Q, V बाई Q 1 बाई C होता है। ये क्या है? टोटल वोल्टेज है। ये क्या है? टोटल चार्ज है जो सेंड किया गया है। तो ये क्या होगा? यहां पर इक्विवेलेंट होगा, लेकिन किस में? सीरीज में। तो 1 बाई CS, CS मतलब समझ जाना, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी CS है। तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 ऐसा है, ठीक है। जिसको एमएन फॉर्मूला है, ठीक है, एमएन। अब देखिए यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई CS, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। C1 C2 LCM ले लीजिए, C2 प्लस C1, सो CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ऐसे भी लिख सकते हो, जब दो कनेक्ट रहेगा तो नहीं भी लिखोगे, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो पर भी चलेगा। लेकिन याद रहे कि जो CS होगा वो C1 से भी छोटा होगा और CS जो होगा ये C2 से भी छोटा होगा। इसको प्रूफ करके भी दिखा दे। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी कनेक्ट करते हो तो सभी से छोटा इक्विवेलेंट, यानी जितना कैपेसिटर छोटा ऐड कर दोगे तो इक्विवेलेंट उससे भी छोटा हो जाएगा। लेकिन याद रहे सीरीज, यानी सीरीज में मिनिमम कैपेसिटी, ये हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। ये है 4 n कैपेसिटर्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? n कैपेसिटर की बात करने जा रहे हैं। तो n कैपेसिटर जैसे ही लोगे तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई CN होने वाला, यही। और यही यदि 4n आइडेंटिकल कैपेसिटर ले लोगे, ठीक है, 4n आइडेंटिकल कैपेसिटर ले लोगे तो इसमें आ जाएगा 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। तो 1 बाई CS इज इक्वल टू n बाई C हो जाएगा। सो CS इज इक्वल टू C बाई n। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना एक की कैपेसिटी है और देख रहे हैं कि सब इक्वल वाला है और सब सीरीज में, तो किसी एक का कैपेसिटी ले लेंगे और उसमें नंबर से डिवाइड कर देंगे, हो गया ऐसा। अच्छा अब देखो आता है यहां पे 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी फर्स्ट कैपेसिटर है जो 3 पिकोफैराड है, सॉरी, सेकेंड है जो 6 पिकोफैराड है, दे दिया गया था। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज में है, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड है, यही तो सीरीज है।
और इसी को सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किसकी बात कर रही है, किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहां से 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। हो गया ऐसा। यहां से 1/CS इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 1/CS इज इक्वल 3 और 6 है, तो 6 एलसीएम लो, तो ये आएगा 2 + 1, तो क्या आ जाएगा यहां से 1/CS, तो 2 + 1 3, और 6 तो कैंसिल आउट कीजिए, तो ये 2 आ जाएगा। सो CS इज इक्वल टू 2 पिको फैराड। यानी देखिए फर्स्ट कैपेसिटर कितना है 3, सेकेंड कितना है 6, तो 3 और 6 है और सीरीज में है, तो वैल्यू कितना आया 2 आया। वैल्यू कितना आया यहां पे 2 आया, मतलब 3 से भी छोटा आया, 6 से भी छोटा आया, इसका मतलब मिनिमम है। ठीक है, ये कैपेसिटी जो है वो कैसा है, तो यहां पर मिनिमम है। हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब shown in figure find the equivalent capacitance of the system। अनइक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम का। दोनों केस में देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज की खास बात देखिए, यहां पे ये होगा C1, ये होगा C2, ये होगा C3, तीनों अलग अलग है। यदि डिफरेंट रहेगा तो उसके लिए 1/CS बेसिक कंसेप्ट लगा दीजिए प्लस 1/C3, जितना तक रहेगा उतना आगे बढ़ाए। 3 तक था, 3 स्टॉप कर, 1/CS 1/C1 यानी 1/3 प्लस 1/C2 मतलब 6 प्लस 1/9, तो 1/CS इज इक्वल टू 18 एलसीएम लीजिए, तो ये 6 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 2 आएगा, तो ये क्या आएगा 11/18। सो CS इज इक्वल टू पलट दीजिए 18/11 पिको फैराड। हो गया, तो ये CS हो गया, तो 18/11 पिको फैराड। चलिए ये तो बात सही है। इसमें अब देखो ए वाला ए वाला ए वाला तीनों आपस में बराबर है, यानी कह सकते हो कि जो तीनों है वो कैसा है, सोचिए। तो तीनों यहां जो है वो इक्वल है, माने आइडेंटिकल कैपेसिटर है। और कौन सा कॉम्बिनेशन, तो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस केस में यदि आप यहां पर अप्लाई करते हो तो बताए हैं कि यदि आइडेंटिकल रहेगा तो एक का कैपेसिटी ले, तो 6 माइक्रोफैराड। नंबर इसका ले लो 3 नंबर है, 3 है, देख लीजिए। और क्या बोलना है, सीरीज है, तो सीरीज में C/N, तो C का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड बाई 3 डिवाइड कर दीजिए, तो 2 माइक्रोफैराड। तो यहां खास बात ये आया कि छोटा हो गया, 6 वाला था और बन गया 2 माइक्रोफैराड, यानी सीरीज में तो कम कर दिया। तो यही है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कम आएगा, जिसका बेसिक कंसेप्ट ये वाला फॉर्मूला है। देखिए हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे दिया सोन इन फिगर, फिगर दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। यानी इस कैपेसिटर की एनर्जी कितना है, इस कैपेसिटर की एनर्जी कितना है, यही आपको निकालना। तो सबसे पहले तो 9 वोल्ट से अटैच किए हैं, तो दोनों पे इक्वल जाएगा। तो इस पे चार्ज प्लस की, इस पे चार्ज माइनस, इस प्लेट पे प्लस की, इस प्लेट पे माइनस।
अब देखना है कि ये चार्ज होगा कितना। चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, यानी सी लेना है लेकिन इक्विवेलेंट लेना है, क्योंकि चार्ज भेजने वाला कौन है, तो ये सेल है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले C1 की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रो फैराड, C2 की जो वैल्यू वो आपको 6 माइक्रो फैराड। तो 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यानी बेसिक कंसेप्ट लगाओगे तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। तो 1 बाई सी एस इज इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा 3 और 6 का, तो 3 6 का 6 होगा, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, तो 3 बाई 6 यानी 2 हो जाएगा। सो सी एस इज इक्वल टू 2 और ये माइक्रो फैराड हो जाए। तो चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू सी एस भी, सी एस होगा 2 माइक्रो होगा, इंटू भी 9 होगा, यानी इतना कूलॉम बना लेगा। तो क्या लिख सकते हो यहां से Q इज इक्वल टू 9 दूना 18 माइक्रो कूलॉम। चार्ज मिल गया। एनर्जी, एनर्जी का ऐसे बेसिक कंसेप्ट होता है हाफ सी भी स्क्वायर, लेकिन सी और भी रहेगा तब, लेकिन यहां इस कैपेसिटर का सी है और चार्ज है, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी लगाएंगे। तो फर्स्ट के लिए U1 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C1, तो 1/2 क्यू का स्क्वायर, तो 18 माइक्रो 18 माइक्रो, 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाई सी, सी का वैल्यू 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6। अब यहां से कैंसिल कीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 तिया 18, ये 2 से 3, 18 इंटू 3 54, 10 टू दी पावर माइनस 6 यानी माइक्रो ये जूल आ जाए, होगा ऐसा माइक्रो जूल। ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड में U इज 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई C2 ले लीजिए, यानी 1/2 18 होगा इसका भी माइक्रो, यानी माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक, फिर 10 टू दी पावर, देखो 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाई C2, C2 6 माइक्रो, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब यहां से जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कैंसिल 2, यहां पे 2 नहीं 9 होगा और ये 3 होगा, ये वाला से ये को कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है 27 आएगा, और ये माइक्रो आएगा, ये जूल आएगा। तो इस तरीके से आप चार्ज निकाल सकते हैं। तो इच क्या क्या बोला था, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो दोनों पे निकल ही चुका है, और एक पर एनर्जी इतना होगा और एक पर एनर्जी इतना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दे दी। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इसमें आगे बोला गया है आप लोगों को, क्या है, 2 कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड 2 पिकोफैराड are connected in series across 1200 volt supply line. Find charge on each capacitor and the voltage across each capacitor. देखिए एक कैपेसिटर लीजिए जिसकी कैपेसिटी C1 है जो 1 पिको फैराड है, दूसरा कैपेसिटर लीजिए जिसका कैपेसिटी 2 पिको फैराड है। हो गया, दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, कितना से कनेक्ट किया गया, तो ये 1200 वोल्ट से कनेक्ट किया, यही ना। तो अब जाएगा यहां से, तो ये चार्ज भेजेगा
तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू हो गया। तो पहले इसकी वोल्टेज निकालने के लिए चार्ज निकालने की जरूरत है, तभी ना इसका वोल्टेज V1 लोगे जो Q बाई C1 होगा, इसका वोल्टेज लोगे तो Q बाई C2 होगा, जो कि ये C2 है। ठीक है, तो इसमें तो चार्ज निकालना, चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे? 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS एलसीएम 1/1 प्लस 1/2, तो 1/CS 1, ये 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी देखिए 3/2, सो CS इज इक्वल टू 2/3 और पिको फैराड होगा। Q इज इक्वल टू CS इंटू V होगा 2/3 पिको इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना है तो 1200 है, तो कूलम निकल गया। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल कीजिए, तो यहां से तो 400 आएगा, तो यहां से सो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 800 आएगा, तो ये क्या आएगा पिको कूलम आएगा। तो यहां पे कैपेसिटर पे चार्ज तो निकल गया इंच पर, इतना ही होगा कैपेसिटर चार्ज 800 पिको कूलम। ठीक है, लेकिन वोल्टेज चाहिए, तो फर्स्ट के लिए V1 Q बाई C1, तो Q का वैल्यू दीजिए 800 पिको मतलब 10 टू दी पावर -12 बाई C1 1 पिको यानी 10 टू दी पावर, कैंसिल आउट कर देना, तो आ जाएगा ये 800 वोल्ट। चलिए V2 निकालिए, तो V2 क्या आएगा Q बाई C2 आएगा, Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए 800 पिको कूलम यानी 800 पिको मतलब 10 टू दी पावर -2 बाई C2, C2 मतलब 2 पिको यानी 10 टू दी पावर -2, तो यहां से क्या आएगा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, तो ये 400 हो जाएगा, 400 वोल्ट आ जाए। तो V1 निकल गया है और V2 निकल गया, यानी यहां से V1 और V2 सॉल्व कर सकते हैं, यानी ईच कैपेसिटर की चार्ज भी निकाल दिए और ईच कैपेसिटर की यहां पर वोल्टेज भी निकल। तो आप चाहें तो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से चलते जाइए, खुद ब खुद सवाल बनते चला जाए। अब देखो आगे सेकेंड आता है जिसका नेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, जब कैपेसिटर को अटैच करोगे तो सभी कैपेसिटर का एक एक प्लेट ले लीजिए और एक पॉइंट पे कनेक्ट कर, और जो दूसरा बचा हुआ प्लेट है सभी का, उसको दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक जो है से चला ऐसे, देखिए एक कैपेसिटर में जिसकी कैपेसिटी C1 है, और फिर यहां से दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, तो C1 और C2 दे दिया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों को यहां से ऐसे अटैच कर, एक सेल से अटैच कर दिया जिसका वोल्टेज V है। जैसे यहां पे चार्ज भेजा सोर्स, सपोज दैट यहां पे Q चार्ज आया, लेकिन अब जैसे यहां पे आया तो दो रास्ता है, एक है C1 की तरफ से और एक है C2 की तरफ से, तो यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, तो ये हो गया प्लस Q1 और इस पर हो जाएगा माइनस Q1, इस पर हो जाएगा प्लस Q2, इस पर हो जाएगा माइनस Q, यही है। तो अब जब देखा जाए
कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q। लेकिन C1 का एक प्लेट ए से, C1 का एक प्लेट बी से, C2 का एक प्लेट ए से, C2 का एक प्लेट बी से। देखिए तो ए और बी के अक्रॉस जितना वोल्टेज है वही C1 का वोल्टेज है, वही C2 का वोल्टेज है। ठीक है, तो देखिए भी वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी ही होगा, क्योंकि दोनों ए और बी से जुड़ा है और ए और बी के बीच वोल्टेज भी है। तो सबसे पहले Q1 यदि लिखोगे तो Q1 होगा C1 भी, Q2 लिखोगे तो ये होगा C2 भी। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। Q इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी। ठीक है, यहां से Q इज इक्वल टू भी कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 हो जाएगा, भी डिवीजन में आ जाएगा Q बाई भी, तो C1 प्लस C2 हो गया। Q बाई भी तो मैंने पहले बता रखा है Q इज इक्वल टू C भी, तो C इज इक्वल टू Q बाई भी, यानी Q बाई भी को C बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे इसको सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको सीपी बोल दीजिए। यानी कॉम्बिनेशन पैरेलल है जिसमें इक्विवेलेंट सीपी इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब इसमें डायरेक्ट ऐड करना है, ऐड करना है तो कैपेसिटी बढ़ेगा, यानी मिनिमम से मैक्सिमम इसमें बनाएगा। यानी यदि मैक्सिमम कैपेसिटी बनाना हो तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ना होगा, मिनिमम सीरीज, मैक्सिमम बनाना हो पैरेलल में जोड़। ठीक है, ऐसा दे। अब इसमें देखिए, मान लो फॉर n कैपेसिटर रहा तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ठीक है, यही रहेगा फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो Cp इज इक्वल टू यहां पे C प्लस डॉट 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 कहां तक, 2n टर्म्स। कहां तक जाना है, तो n टर्म्स तक जाना है, तो सो Cp इज इक्वल टू क्या होगा, Nc होगा। यानी Cp इज इक्वल टू Nc, मतलब एक कैपेसिटर ले लो और जितना नंबर है उतना से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टोरी हो गई। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में n से डिवाइड, पैरेलल में n से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है लेकिन अलग अलग है, तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। खास बात ये है, तो यहां पे 1 बाय, देखो पैरेलल है तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लगाओ, C1 की वैल्यू यहां पे 2 माइक्रोफैराड है, C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है, तो ये हो गया 8 माइक्रोफैराड। आंसर आ गया। ये 3 है लेकिन तीनों क्या है, सेम है, तो इसका क्या खास बात है, सो देखो किसी एक का कैपेसिटी लीजिए, किसी का भी एक ही है, और नंबर ले लीजिए n इज इक्वल टू 3। सीरीज रहता है तो डिवीजन और पैरेलल रहता है तो मल्टीप्लीकेशन, तो है कौन सा, पैरेलल में है, सबका एक एक प्लेट बी से और सबका एक एक प्लेट देखो ए से और एक प्लेट बी से, तो Cp इज इक्वल टू Nc, यानी 3 इंटू 6 माइक्रोफैराड, यानी 18 माइक्रोफैराड होगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया बी। अब आगे देखो, अब इसमें दे रखा है
shown in figure, find the electric charge and electric energy of each capacitor। जैसे ये फर्स्ट कैपेसिटर है तो C1, सेकेंड कैपेसिटर C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि B, देखो ए और बी, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो जितना ए और बी के लिए इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा, तो वोल्टेज चलिए ठीक है। इस पर चार्ज निकाल, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज Q1, तो Q1 इज इक्वल टू क्या है यहां पे C1 इंटू भी, C1 का वैल्यू 3 माइक्रो, भी का वैल्यू 9, ये कूलॉम बनाएगा 9 या 27 माइक्रो। Q2 ले लोगे तो Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C2 भी आएगा, तो C2 भी हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू लोगे 6 माइक्रो और ये 9 लोगे, कूलॉम होगा 54 माइक्रो कूलॉम आ जाएगा। तो चार्ज निकल गया दोनों पे, लेकिन दोनों पे क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए चार्ज के साथ साथ। तो कैपेसिटी और वोल्टेज से मैंने चार्ज निकाल लिया और कैपेसिटी और वोल्टेज से एनर्जी भी निकाल ली। U1 इज इक्वल टू हाफ C1 भी, तो हाफ लीजिए, C1 का वैल्यू लीजिए 3 माइक्रो लीजिए, इंटू भी स्क्वायर लीजिए तो 81 इतना जूल बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 81 बाई 2 माइक्रो जूल का रूल ले होगा। अब देखो U2 लोगे तो 1/2 C2 भी स्क्वायर, तो 1/2 C2, तो ये आएगा 6 माइक्रो, भी स्क्वायर तो 81, कैंसिल आउट कीजिए 3 आएगा। ठीक है, तो ये होगा 81 इंटू 3 माइक्रो जूल, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी से रिलेटेड। तो एनर्जी भी निकाल सकते हो, चार्ज भी निकाल सकते हो, बस कैपेसिटी और वोल्टेज देखना है और कौन सा कॉम्बिनेशन है ये देखना है। अब देखो आप इसमें shown in figure, find the equivalent capacitance of the system। अब देखो ए और बी पॉइंट मार्क किया हुआ है, इसके बिटवीन निकाल ले। ठीक है, तो कैसे होगा, सो देखिए, क्या इसको छोटा सा बना दे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कितना है 4 माइक्रोफैराड, यही है। इधर से जाएंगे तो 3 और 6 वाला होगा, एक होगा 3 माइक्रोफैराड और एक कितना होगा 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब यहां पे डिसाइड, ये ऐसे बनाई और ये C1 होगा और ये C2 होगा, तो C1 किसका इक्विवेलेंट, इन दोनों का, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 1/C1 तो 3 6 6 होगा, तो ये 2 प्लस 1 तो 3/6 हो गया, कैंसिल कर दीजिए 2, सो C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड आया। अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट लोगे, तो C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 तो 2 प्लस 4 होगा, यानी 2 प्लस 4 यानी 6 माइक्रोफैराड हो गया, इतना आ गया। अब देखो इसमें ए और बी के बिटवीन निकालने, तो इसके लिए क्या करोगे, ए और बी है, ए है और ये बी है, ए और बी के बिटवीन हमें निकालनी है, तो क्या करो, सो देखो, सबसे पहले ए और बी के बिटवीन निकालने, तो ए एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इसका फर्स्ट प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट, सबका ए से, दूसरे का सेकेंड प्लेट बी से, सेकेंड प्लेट बी से, सेकेंड प्लेट बी के पास, सेकेंड प्लेट बी के पास, यानी कौन कॉम्बिनेशन में जाएगा, पैरेलल में जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में जाएगा तो सबका तो कैपेसिटी
एक ही है, तो C इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहां पर इक्विवेलेंट ले लूं तो पैरेलल में है, तो Cp इज इक्वल टू NC, यानी 4 इंटू सी का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड ली, यानी 16 माइक्रोफैराड, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया 16 माइक्रो। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, इतना इतना सीरीज में है इक्विवेलेंट जो 4 पिकोफैराड है, पैरेलल है जो 64 पिकोफैराड है, यही ना रेस्पेक्टिवली। फाइंड एन एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, तो एन इज इक्वल टू व्हाट, साथ ही साथ कैपेसिटेंस सी, किसका? ईच कैपेसिटर। तो अब क्या करने में, देखिए दो केसेस हैं, सीरीज में एक का ले लीजिए नंबर से डिवाइड, तो CS ये 4 है, C बाई N है, सो C इज इक्वल टू 4N। इक्वेशन फर्स्ट बनाई इसको सीरीज वाले को लेकर, पैरेलल वाले में चलिए Cp इज इक्वल टू NC। अब देखो Cp का वैल्यू 64 हो, ये होगा N और ये होगा C। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो 64 रहने दीजिए इज इक्वल टू N रहने दीजिए इनटू C का वैल्यू कितना है, तो 4N हो गया ऐसा। तो क्या लिखोगे, तो यहां से 64 होगा इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे 4N स्क्वायर, 4N स्क्वायर दे दिया। अब देखिए यहां से N स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 4, कैंसिल आउट कीजिए तो 16 होगा, तो N इज इक्वल टू रूट ओवर 16 हो गया। तो 16 की वैल्यू 4 आएगी रूट में, तो ये N का वैल्यू 4, यही तो निकालना था, ये N निकल गया। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, तो यहां पे C इज इक्वल टू क्या आएगा, 4N आएगा, 4N 4 इंटू N का वैल्यू 4, ठीक है, तो क्या आएगा 16 माइक्रोफैराड आएगा। तो ये क्या हो गया 16 माइक्रोफैराड आ गया। तो N का वैल्यू आ गया 4 और ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गया 16 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो N का वैल्यू 4 हो गया और C का वैल्यू 16 माइक्रोफैराड हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे मैटर सॉल्व। तो ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्लास। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।